गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी सिंह आज आपको कक्षा 3 में पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके ओके चलो, इस चैप्टर का नाम है थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन ये एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार बल्ब का आविष्कार किया था। उनका बचपन कैसा था ये आप देखोगे, ठीक है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे। यह पाठ एक महान वैज्ञानिक एडिसन के आविष्कार पर आधारित है। एडिसन का नाम क्या है पूरा? थॉमस एल्वा एडिशन। ओके चलिए, इस पाठ के बारे में, इस कहानी के बारे में थोड़ा हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ओके, इन्हें बचपन से ही प्रयोग करने का शौक था। शिक्षिका से वह बार बार प्रश्न पूछता था। उसके बेकार के प्रश्न पूछने पर उसे बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया था। मीन्स वो टीचर को बहुत परेशान करते थे। टीचर सामने वाला समझता था कि बच्चा बहुत शैतान है, हमेशा टोकते रहता है, कभी ये क्वेश्चन, कभी हमेशा इसके क्वेश्चन की लाइन लगी रहती है। इसीलिए परेशान होकर स्कूल वालों ने उन्हें निकाल दिया था। उन्होंने अपनी माँ को ही सबसे अच्छी शिक्षिका माना। क्यों? क्योंकि वे उसके सभी प्रश्नों के सही उत्तर देती हैं। आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा लाइफ में, अपने लाइफ में, कि जब आप टीचर से पूछते हो तो कभी टीचर बता देती है, कभी बोलती है कि बेटा आप चुप हो जाओ, बाद में मैं बताती हूँ, ऐसा। लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है कि जब भी हम माँ से कुछ पूछते हैं कोई भी चीज़, तो माँ हमें अपने तरीके से समझा देती है, ऐसे समझा देती है कि बच्चों को समझ में आ जाता है, ठीक है। ओके, ऐसे ही ये एडिसन के बारे में कि वो अपनी माँ को ही शिक्षक मांगे, टीचर माने उनका, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो सभी प्रश्नों का उसका उत्तर दे देती थी सही सही, और उनको अच्छे से समझा देती थी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। उसने एक बार चिड़ियों को कीड़े खाते देखा। क्या खाते? चिड़िया जो थी ना, वो कीड़ा खा रहा था। उसको देखा तो सोचा कि कीड़े खाने के कारण ही चिड़िया आकाश में उड़ती है। इसके लिए नौकरानी को कीड़े पीसकर पिला दिए। उनका देखो माइंड कैसा था। वह बीमार पड़ गई। मुर्गी को अंडों पर बैठा देख वह खुद 1 दर्जन अंडों पर बैठ गया। तब माँ ने उसे मारा। नौकरी करते हुए वे अनेक प्रयोग करते रहे, जैसे बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेलीग्राम मशीन आदि। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 18 अक्टूबर 1931 को इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई थी। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में। चलिए, यह पाठ से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार एक साधारण और शरारती बच्चा, शरारती कौन? एडिशन। एडिसन अपने बचपन में बहुत शरारती थी। शरारती बच्चा भी जब मेहनत और लगन से अपना काम करता है तो वह सफल हो जाता है। सैकड़ों बार मीन्स कितनी बार असफल, मीन्स कोई भी ट्राई करते थे, प्रयोग करते थे, वो असफल हो जाते थे, तो भी उन्होंने अपना प्रयोग करना छोड़ा नहीं। असफल होने पर भी थॉमस ने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार कर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिशन ने, थॉमस एल्वा एडिशन ने। ओके चलिए, थॉमस एल्वा एडिशन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। इन्हें बचपन से ही तरह तरह के प्रयोग करने का शौक था। एडिसन का कहना था, तुम जो पाना चाहते हो पक्के इरादे से खोजो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और ये सही बात है। जो आप ठान लोगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये किसी भी हालत में करना है, तो आप करके ही रहोगे। लेकिन अगर आप टरका देते हो कि नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वो नहीं होता है, ठीक है।
तो यही इनका कहना था कि जो तुम पाना चाहते हो पक्के इरादे से खोजो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अचानक बिजली चली जाती है और आपके घर का बल्ब बंद हो जाता है, तो आपको कैसा लगता है? मीन्स ये कहानी, ये चैप्टर आपसे पूछ रहा है प्रकाश देने वाला यह बल्ब एडिशन की ही देन है। प्रकाश मीन्स रोशनी, प्रकाश का अर्थ हुआ रोशनी। बल्ब एडिशन की ही देन है। बिजली के बल्ब का आविष्कार, आविष्कार का अर्थ क्या है? खोज। बल्ब का खोज किसने किया? एडिसन ने ही किया था। एडिसन को बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था। क्या था? बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था और सही उत्तर पाकर ही वे संतुष्ट, संतुष्ट का अर्थ क्या हुआ? तसल्ली होती थी। जब तक उनको ये किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता वो चैन की सांस लेते ही नहीं, संतुष्ट ही नहीं होते थे। जब उनको ये कोई भी क्वेश्चन उन्होंने किया उसका आंसर मिल जाता था तभी वो संतुष्ट मीन्स तसल्ली होते थे। एक दिन जब वह स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनकी शिक्षिका पक्षियों के बारे में बता रही थी। एडिसन ने उत्सुकतापूर्वक शिक्षिका से पूछा, मैडम मनुष्य पक्षी जैसे क्यों नहीं उड़ता? मैडम मनुष्य मीन्स इंसान जो है वो पक्षी जैसे क्यों नहीं उड़ता है? अब सुनो मैडम क्या जवाब देगी। शिक्षिका ने उन्हें समझाया, मनुष्य के पंख नहीं होते। एडिसन ने फिर प्रश्न किया, किंतु पतंगों के भी पंख नहीं होते, फिर भी वे हवा में उड़ती है। यह सुनकर बच्चे हंसने लगे और एडिसन को बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने अपनी माँ को सबसे अच्छी शिक्षिका माना। क्यों? और अपने घर में ही प्रयोगशाला बना ली। क्यों बनाया वो तो मैंने आपको बताया ही था। उनके मन में कोई भी प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा होती तो वह अपनी माँ से ही पूछते थे और माँ सभी प्रश्नों का सही उत्तर देती थी। एडिसन ने बचपन में ही जो प्रयोग किए वे इस प्रकार थे। उन्होंने कैसा कैसा प्रयोग किया वो सुनिए, बहुत अच्छे प्रयोग किया। एक बार एडिसन ने देखा कि चिड़िया कुछ कीड़ों को चोंच में पकड़कर उड़ रही थी। एडिसन ने सोचा यह चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है, ऐसा माइंड में आया उसको। किसको? एडिसन को। जब वो छोटे थे तो शायद चिड़िया इसलिए उड़ रही है ताकि वो कीड़ा खाती है। अगर इंसान भी कीड़ा खाने लगे तो इंसान भी उड़ने लगेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं। ओके चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। एडिसन ने सोचा यह चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है। यदि मनुष्य भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। उन्होंने इस प्रयोग को करना चाहा। उन्होंने कुछ कीड़े को पीसकर पानी में घोल दिया और क्या किया? अपनी नौकरानी को देकर कहा, तुम इस शरबत को पी लो, तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगे। बेचारी नौकरानी क्या सोचे, वो तो नौकरानी थी, उसने डर के मारे पी लिया। अब क्या हालत हुई उसकी सुनो। उस बेचारी ने उन पर विश्वास करके पी लिया। क्या? कीड़े वाला शरबत। वह उड़ तो ना सकी किंतु बीमार आवश्यक हो गई। आवश्यक मीन्स जरूर पड़ गई। उनकी माँ ने उन्हें बहुत डांटा और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना किया। क्यों? क्योंकि अभी तो उसकी तबीयत खराब हो गई, बाई चांस कुछ अलग किया होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, इसीलिए। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। उनके बचपन के कुछ प्रयोग और शरारतें इस प्रकार हैं। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गए, जहाँ मुर्गी, बहुत सारी मुर्गियाँ होती है ना वहाँ पे। ओके वहाँ उन्होंने एक मुर्गी को अंडे पर बैठे देखा कि एक मुर्गी जो है वो अपने अंडे पे बैठी है। कोई भी जब पक्षी अंडा देता है तो वो अपने अंडे पे बैठती है,
सेफ के लिए, ताकि वो कोई उसके अंडे को नुकसान ना पहुंचा सके और गर्माहट से अंडा मीन्स टूट के और चूजा उसमें से निकले। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा, उन्होंने अपनी माँ से इसका कारण जानना चाहा। माँ से पूछा कि ऐसा क्यों, मुर्गी अपने अंडे पे क्यों बैठी है, अगर अंडे पे बैठी है तो वो टूट भी सकता है। अब माँ ने उसका कारण बताया, सुनो क्या है। उन्होंने अपनी माँ से इसका कारण जानना चाहा। माँ ने कहा, यह मुर्गी अंडों की देखभाल कर रही है, कुछ समय बाद चूजे निकलेंगे, उसके बच्चे निकलेंगे। एडिसन ने अपने मन में सोचा, मैं भी मुर्गियों के चूजे निकाल सकता हूँ। अतः उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए, 12 अंडे लिए और उन पर बैठ गए। ठीक है, कुछ समय बाद जब वह उठे तो अंडों से चूजे तो नहीं निकले, हाँ सारे अंडे टूट गए थे और उनके कपड़े गंदे हो गए थे। मुर्गी जो होती है वो अपने अंडों पे बैठती है, पर अंडों को बीच में सेफ करके बैठती है ताकि उसके अंडों को नुकसान न पहुँचे। और एडिसन ने क्या किया था, वो अंडों पे जाके बैठ गया था, तो चूजे थोड़ी निकलेंगे, वो तो फूट ही जाएंगे। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे। उस दिन उनकी माँ ने उनको बहुत पीटा। उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन एक दुर्घटना का अर्थ क्या हुआ, हादसा। दुर्घटना के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर अखबार बेचकर अपना घर चलाया और अपना प्रयोग भी जारी रखा। सिर्फ प्रयोग करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे हो चलेगी, इसीलिए उन्होंने साइड में प्रयोग चालू रखा और अपना काम भी चालू रखा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। एडिसन ने 1878 में बिजली के बल्ब का कार्य आरंभ किया। आरंभ में शुरुआत, स्टार्टिंग चालू कर दिया। ठीक है, एक मिनट, आरंभ किया। उस समय बिजली के प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। एडिसन ने 1878 में बिजली के बल्ब का कार्य आरंभ किया। आरंभ का मतलब शुरुआत किया। उस समय बिजली के प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, उस समय लाइट नहीं था। एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में बिजली का प्रकाश देने का वादा किया कि मैं बल्ब लाऊंगा, रोशनी लाऊंगा। सभी वैज्ञानिकों ने यह सुनकर एडिसन की हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। एडिसन ने इस महान कार्य के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। उन्होंने 1000 प्रयोग किए, बहुत सारे 1000 प्रयोग किए, लेकिन असफल रहे। किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। लगभग 1200 प्रयोग के पश्चात उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। सन 1880 में नए वर्ष पर उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया और 4 सितंबर 1882 को पहली बार सारा न्यूयॉर्क शहर बिजली के प्रकाश से क्या हो उठा, जगमगा उठा। इन्होंने ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, टेलीग्राम मशीन आदि कई आविष्कार किए। पहला उनका क्या आविष्कार था, बल्ब का। ये जो आप बल्ब देख रहे हो ना, ये उनका पहला आविष्कार था। किनका, एडिसन का, थॉमस एल्वा एडिसन का। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, ये तो पहले किया था उन्होंने, टेलीग्राफ मशीन आदि कई आविष्कार किए। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन इस महान वैज्ञानिक का अर्थ क्या हुआ, विज्ञान विषय को जानने वाला का देहांत हो गया। देहांत का अर्थ है क्या हुआ, देहांत का मृत्यु, मर जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं देहांत। ओके, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
आप अच्छे से रीड करना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से आवश्यक सफलता मिलती है। मन में उत्सुकता, कुछ करने का, कुछ दिखाने का, कर दिखाने का, और लक्ष्य ऊंचा है तो दृढ़ निश्चय से मनुष्य मंजिल तक जरूर पहुंचता है। ओके, चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से रीड करना है और हार्ड वर्ड है वो आपको पढ़ना है कि इसका अर्थ क्या है। ओके, ये चलिए, ओके, बाय।